मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं विज्ञान के हर एक पार्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं बताने जा रहा हूं और समझा के बताऊंगा। इसमें से मैं कंफर्म हूं कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में अवश्य आएंगे। और ये जो पहला चैप्टर, अगर आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप यस लिख दीजिएगा, तो मैं बच्चों हर एक चैप्टर का इस तरह से वीडियो बना दूंगा। पहला जो आपको चैप्टर है वह है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों मेरे वीडियो के जरिए आप कम समय में काफी प्रश्नों को अभ्यास कर लेंगे, आपका समय का नुकसान बहुत ही कम होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये देखिए, जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलन पर जल का बनना ये भौतिक परिवर्तन है। जल में लवण का विलय होना ये भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसलिए पहला का आंसर क्या होगा, आपका डी होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने है, इसमें है निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है जिसमें अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो NO बना रहा है, साथ में H2O बना रहा है। बच्चों प्रश्न नंबर जो 2 है उसका आंसर है आपका सी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ये जो रिएक्शन उदाहरण है शो कर रहा है। और दूसरा है अपचयन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया का। ठीक है, क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन 3 है, दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी कभी असत्य आता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आयरन देखिए, लोहा रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ तो फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं। तो अगर आप ध्यान देते हैं बच्चों, तो आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद है जल अपचयित हो रहा है, एकदम सही है। ठीक है, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, ये बच्चों गलत है। फिर है जल अक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, एकदम सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों तीसरा का इसलिए सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है अक्सीकारक कहलाता है। इसी प्रकार जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में अन्य पदार्थों को अपचयित कर देता है वह अपचायक कहलाता है। तो क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम उष्माक्षेपी हैं। तो इसमें देखिए जो 4th का है, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया ये है। ठीक है, दूसरा है आपका ऑप्शन एक अम्ल का तनुकरण, ये भी है। जल का वाष्पीकरण और कपूर का ऊर्ध्वपतन ये नहीं है। ठीक है, तो इसका 4th का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। ये सेम प्रश्न बच्चों ये कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सेम प्रश्न आपके आ सकते हैं। अब देखिए ये आपके किताब के ही रिएक्शंस दिए हुए हैं, तो सवाल थोड़ा लंबा होगा, ध्यान दीजिएगा। 25 ml जलयुक्त A, B तथा C के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। A, B तथा C बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः सोडियम हाइड्रोक्साइड, निर्जल कॉपर सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड मिलाया गया है। यह प्रेषित किया गया है कि बीकर A तथा B के विलयनों में के ताप में वृद्धि हुई, जबकि बीकर C के विलयन के ताप में कमी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कथन जो है वो सत्य है। तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे बच्चों, जो ऑप्शन है हमारे, तो इसमें जो है आप देखिएगा बीकर A तथा बीकर B में उष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, एकदम सही बात है, तभी तो गर्म था। ठीक है, बीकर A तथा उष्माशेषी ना, ये गलत है। बीकर C का देखिए, बीकर C का है आपका में उष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ ना, ये गलत है क्योंकि वो तो गर्म हुआ ही नहीं। ठीक है, फिर है बीकर C में उष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ, ये एकदम सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसलिए सी जो है 5वें का सही है। तो क्लियर हो गया। इस तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब देखिए नंबर 6 है आपका, अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रेषण के लिए सही है। तो इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, समय नुकसान नहीं करना चाहता। ये पोटेशियम परमैंगनेट की MnO4 एक ऑक्सीकारक है। यह फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत करता है, FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है, ये इसका सही उत्तर है। बाकी जो विकल्प हैं वो गलत हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है या अभिक्रियाएं हैं।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 7th में बच्चों ये जो केवल आपका दूसरा ऑप्शन जो है इसका एग्जाम्पल शो कर रहा है, जिसमें सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बेरियम सल्फेट और NaCl बन रहा है। इसका देखिए इसका क्लोरीन सोडियम के साथ चला गया और सल्फेट बेरियम के साथ चला गया, ठीक है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है और बाकी में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए 7th का उत्तर क्या है आपका बी है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भाषण पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर देखिए, केवल एक ही कारण है, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन 9 है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूना का बुझना कहते हैं। तो क्लियर हो गया, ये भी याद रखिएगा चूना का बुझना क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा उसके विलयन बनने के लिए सत्य है। तो इसमें देखिए बच्चों, केवल 2 चीजें हैं जो कि क्लियर हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि ऊष्मा इसमें निकलती है। दूसरा, परिणाम विलयन की pH 7 से अधिक होगी, क्योंकि वो क्षारीय हो जाएगा, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको ये आंसर क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है। तो इसमें बच्चों देखिए 2 तरह की चीजें हो रही हैं, एक तो अवक्षेपण अभिक्रिया हो रही है और दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो दोनों ही ये इसका डी उत्तर इसलिए सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेशियो वाला है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आया भी हुआ है। ये है आपका बच्चों 2:1, यानी कि 2 मोल रहेंगे हाइड्रोजन के और 1 मोल रहेगा ऑक्सीजन का, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऊष्मा शोषी प्रक्रम हैं। तो 12th में बच्चों देखिए 12th का ऑप्शन जो है इसमें 2 ही हैं। ये शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन है और दूसरा है जल का वाष्पीकरण, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी जो 2 विकल्प हैं वो गलत हैं। ये हमेशा कंफ्यूजिंग के लिए इस तरह के आते हैं, तो इसको आप ध्यान करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें हम लोग लेड एसीटेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेड सल्फेट जो है अविलय होने के कारण जो उसके लेड का आयन है, ठीक है, वो आयनों में वियोजित नहीं होता है, ठीक है। ये इसका रीजन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें हीलियम और नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। ये देखिए, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। ये देखिए KClO3, ठीक है, ये पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन बन गया। तो ये ऑक्सीजन गैस इस किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अभिक्रिया के संदर्भ में सही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती। तो ये आप रिएक्शन को याद भी कर लीजिएगा, अभी मैंने रिएक्शंस वाले वीडियो कल ही डाले थे, ठीक है। तो इसका बच्चों आंसर है, यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति की है, ठीक है। क्लियर हो गया। और बाकी ऑप्शंस गलत हैं। नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो 16 का आंसर है बच्चों हमारा डी, उच्च ताप पर
उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आइए देखें। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रिया फलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है सब देखिए सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ठीक है, बस अंतर क्या किया है, एल से मतलब लिक्विड हो गया, द्रव फॉर्म में, जी से गैस फॉर्म में है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन को लिक्विड और गैस में दिखाया, यहाँ पे भी पानी को देखिए लिक्विड और गैस में। इसी में हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि गैसियस फॉर्म में बनेगा कि मतलब गैस के रूप में आएगा कि द्रव के रूप में रहेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन है बच्चों डी, हाइड्रोजन गैसियस रूप में होगा, ऑक्सीजन भी गैसियस रूप में होगा और पानी भी जो है वो वेपर यानी कि गैसियस वाष्प के रूप में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखिए दो ऑप्शन जो हैं वो संयोजन अभिक्रियाएं शो करता है। आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, और दूसरा है अल्युमिनियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये दो चीजें जो हैं वो संयोजन अभिक्रियाएं प्रस्तुत कर रही हैं, इसलिए 18 का ऑप्शन है बच्चों डी। ठीक है, अगर इस तरह के बच्चों और प्रश्न चाहिए तो इसके लघु उत्तरीय भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लघु उत्तरीय भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 नंबर आपके एकदम कंफर्म है कि पक्के होंगे अगर आप मेरे पूरे वीडियोस बच्चों देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।